आज हम लोग आयु से संबंधित प्रश्नों को शॉर्ट और लॉन्ग तरीकों से देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? राजू की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो सबसे पहले इसके क्या ना मानना पड़े, लॉन्ग से बनाते हैं। लॉन्ग माना कि राजू की पुत्र की वर्तमान आयु x, राजू की वर्तमान आयु बराबर 3x। 5 वर्ष बाद राजू की पुत्र की आयु x + 5। राजू की आयु 3x + 5 प्रश्न से। तो राजू की आयु 3x + 5 बट्टा पुत्र की आयु x + 5 क्या हो जाता है? रेशियो 34:13। अब क्या करेंगे इसका क्रॉस, तो 13 तिया 39x + 13 × 5 65 बराबर 34x + 34 × 170। अब x को एक साइड करेंगे, 39x इधर से लाएंगे 34x = 170 - 65। अब इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5x बराबर इधर क्या आ जाएगा? 105। कितना और कट गया? 21 बार में, यानी x बराबर 21 वर्ष। तो राजू की आयु क्या था? राजू के पुत्र की आयु x, तो ये 21 वर्ष। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा है? राजू की वर्तमान आयु। तो राजू की वर्तमान आयु क्या है? 3x। राजू की वर्तमान आयु 3x, ठीक है, 3 × 21 बराबर 63 वर्ष। इसी को हम शॉर्ट से बनाते हैं। तो राजू और पुत्र क्या है? राजू की पुत्र के 3 गुनी थे। राजू को हम मानते 1 और इसका 3 गुनी यानी 3। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 34:13। अब क्या करना है? एक चीज ध्यान रखना होगा, ये दोनों का अंतर कितना है? 21 बटा ये दोनों का मल्टीप्लाई और अंतर, तो 13 तिया 39 - 34 इंटू कितना समय दिया हुआ? 5। तो क्या हो जाएगा? 21/5 गुना 5। तो ये 5 से 5 कट गया यानी 21। तो राजू की आयु क्या है? 3। तो 21 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 यानी 63 वर्ष। क्वेश्चन देखते हैं। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। पहले लॉन्ग देखते हैं। लॉन्ग माना कि रमेश के पुत्र राहुल की वर्तमान आयु x। तो रमेश की वर्तमान आयु 4 गुनी यानी 4x। 5 वर्ष पूर्व, तो रमेश के पुत्र यानी राहुल की आयु x - 5। रमेश की आयु क्या हो जाएगा? 4x - 5 प्रश्न से।
5 वर्ष बाद रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। तो रमेश की आयु क्या है 4x माइनस 5 बराबर राहुल की आयु x माइनस 5 कितनी गुनी है 9 गुनी। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 5 बराबर 9x माइनस 45। तो क्या हो जाएगा 4x अब एक जाति लगा 4x माइनस 9x बराबर माइनस 45 प्लस 5। तो घट गया क्या हो जाएगा माइनस 5x बराबर माइनस 40। ये से ये कट गया x बराबर कितना हो गया 8 यानी x बराबर 8। क्या पूछ रहा है रमेश की वर्तमान आयु। तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है रमेश की वर्तमान आयु 4x बराबर 4 गुने x का वैल्यू 8 बराबर क्या हो गया 32 वर्ष। शॉर्ट मेथड से देखते हैं। तो यहाँ हमने रमेश ले लिए और रमेश के पुत्र की आयु क्या है राहुल ले ली। तो रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो मान लें कि राहुल का 1 तो रमेश क्या हो जाएगा 4 गुनी। फिर कितना हो जाता है 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पहले यानी 9 गुना हो जाता है। तो ये रमेश 9 हो गया और ये 1 हो गया। बताए थे याद रखना होगा कि ये दोनों का अंतर कितना हो गया 9 में 8 बट्टा इधर से क्रॉस और इधर से क्रॉस। तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 यानी 4 एकम 4 और ये 9 में से 4 घटा दो अंतर कर दो। इसका अंतर क्या हो जाएगा 5 गुने 5। ये 5 से 5 कट गया 8 आया। अब किसका पूछ रहा है रमेश का। तो रमेश के इसको 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32 वर्ष। हमेशा याद रखना ये दोनों का अंतर ऊपर लिखाएगा और ये दोनों के क्रॉस का अंतर नीचे और जो वर्ष दिया हुआ रहेगा इनटू वर्ष। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात 4:1 है। तो क्या है पिता है तो पिता का क्या हो जाएगा 4x। तो माना कि पिता की वर्तमान आयु 4x पुत्र की वर्तमान आयु 1 है तो x हो जाएगा और 1x हो गया प्रश्न से। यानी दोनों का गुणनफल यानी पिता और पुत्र का गुणनफल कितना है 196। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर 196 काटेंगे इसको 4 4 जा 16 30 यानी 49। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 49 x इक्वल टू क्या हो गया 7। तो क्या है किसका पूछ रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो अब पिता की आयु फोर एक्स 5 वर्ष बाद तो प्लस 5 तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 7 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 33 वर्ष। और पुत्र का क्या हो जाएगा क्या पुत्र का x प्लस 5 x का वैल्यू 7 प्लस 5 बराबर 12। अभी दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 33:12 काटेंगे 3 से 11 और 4 तो क्या हो जाएगा रेशियो 11:4। ये अंतर। शॉर्ट देखते हैं। तो क्या कहता है इनका गुणनफल कितना है यानी गुणनफल 196 ये क्या इंटू 4 इंटू 1। अब इस 4 से काट दिए तो कितना हो गया 49। इसमें याद रखना जब गुणनफल बोले तो 49 और इसमें रूट लगा देंगे इसका आंसर 7। तो 5 वर्ष बाद तो 4x प्लस 5 यानी 4 गुने x का क्या 7
प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 28 प्लस 5 बराबर 33। ये हो गया पिता और पुत्र। पुत्र का क्या है x प्लस और 5 वर्ष बाद, तो प्लस बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 12। अब इसी को रेशियो निकालना है, तो 33 रेशियो 12, तो कितना बार में 11 और ये 4, तो क्या हो जाएगा 11 रेशियो 4। पिता और पुत्र का अनुपात क्या हो जाएगा 11 रेशियो 4। नंबर 4, इसको हम शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। कहता है 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। इनकी वर्तमान अनुपात 2:3 है, तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसमें याद रखना होगा कि जो पहले होगा यानी पहले, तो पहले वाला ये है, तो इसको हम पहले लिखेंगे 3:5 यानी ए हो गया और ये बी हो गया। और बाद में कितना है यानी 2:3, कितना वर्ष बोल रहा 10 वर्ष बाद। क्या बताए थे 10 वर्ष। क्या बताए थे ये दोनों का अंतर 1 गुना और दोनों का क्रॉस का अंतर 3 3 9 15 10, 9 और 10 का अंतर क्या हो जाएगा 1, और समय कितना दिया हुआ है 10 वर्ष, तो कट गया, तो यानी क्या हो गया ये 10 वर्ष। अब क्या है ए की आयु क्या हो गया 30 और बी की आयु क्या हो गया 50, लेकिन पूछा जा रहा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे 10 वर्ष क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका 40 और ये क्या हो जाएगा 60, यानी 40 वर्ष और 60 वर्ष, यानी ए की आयु 40 वर्ष और बी की आयु 60 वर्ष। ये शॉर्ट तरीका से बनाते हैं। हमेशा याद रखना होगा कि दोनों का अंतर ऊपर और ये दोनों क्रॉस का अंतर नीचे, और जितना समय दिया हुआ रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद ये निकाल देंगे, और निकालने के बाद ये देखेंगे वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु में 10 वर्ष क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। 5 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आप लोगों के लिए है, इसे सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं।